प्रश्न, प्रोथेल्स किसका युग्मोन्नदित है? तो ये है टेरोटोफाइट का। अगला प्रश्न है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में संवेदी अंग कौन से हैं? तो ये हैं सरल या मिश्रित नेत्र, स्टेटोस्टिक्स या बैलेंस ऑर्गन और एंटीना। अगला प्रश्न है, कौन सा गेमेफाइट स्वतंत्र आजाद जीवन नहीं है? तो ये है पीनस। अगला प्रश्न है, टेरोफाइट या गेमेफाइट नम और छायादार स्थान में बढ़ता है क्योंकि उत्तर उन्हें युग्मों को विद्युत पर बनने वाले युग्मों को के निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, ऑर्थोपोड्स में प्रजनन के बारे में कौन सा सही है? तो उत्तर है, आमतौर पर द्विअर्थी ज्यादातर अंडाकार होते हैं, आंतरिक निषेचन होता है, कुछ पार्थोजेनेस प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, टेरोफाइट के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यह असत्य है कि जाइलम में वाहिकाएं होती हैं। प्रश्न, वर्गीकरण के 5 साम्राज्य का सुझाव किसने दिया? तो ये दिया व्हिटेकर ने। अगला प्रश्न, जीवित जीवों में अंतर कैसे होता है? तो ये होता है आकार, रूप, आकार और आदतों के कारण। अगला प्रश्न, श्वसन गलफड़े, बुक गलफड़े, पुक्लंग्स या फाइलम में पाए जाने वाले श्वसनली तंत्र जैसे अंगों के माध्यम से क्या होता है? तो ये होते हैं आर्थ्रोपोडा से। अगला प्रश्न, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए। काई और लाइकेन पहले जीव हैं। बायोफाइट्स में मुख्य पौधों का शरीर गैमेफाइट्स है, जबकि टेरोफाइट्स में यह सेमी सेप्रोफाइटिक है। और सी है, जिम्नोस्पर्म में नर और मादा गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में स्थित स्पोरिंगिया में भीतर मौजूद होते हैं। तो ये तीनों चारों कथन हैं जो हैं सही। प्रश्न, घास के स्टंट और रोगजनक वायरस का वाहक कौन सा कीट है? तो उत्तर है लीफावर्स। अगला प्रश्न है, हड्डियों, कंकाल तत्वों और सूक्ष्म अस्थि आकारिका की संरचना के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अस्थि विज्ञान। अगला प्रश्न है, क्लोरोसिस पत्तियों का पीलापन है जो किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है जिंक, पोटासियम और मैग्नीशियम की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, एफिड छोटे रस चूसने वाले कीट किसके उदाहरण है? तो ये हैं विविपेरस के। अगले प्रश्न है, घेंगा और बढ़े हुए थायराइड ग्रंथि का निदान मुख्य रूप से किन खनिजों की कमी वाले रोगियों में किया जाता है? तो ये किया जाता है आयोडीन की कमी वाले रोगियों में। अगला प्रश्न है, एंटोमोफेगी के लिए कौन सा कथन सत्य है कि खाने वाले कीड़ों को संदर्भित करता है? अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो ये होता है एलिवियोली में। अगला प्रश्न है, पौधों में पोषण का मुख्य तरीका क्या है? तो उत्तर है स्वपोषी। अगला प्रश्न है, कौन सी संरचना कीड़ों के सिर के कैप्सूल का हिस्सा नहीं है? तो ये है प्रोनोथम की। अगला प्रश्न है, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया किसके उदाहरण है? तो ये है वंशानुगत रोग के। अगला प्रश्न है, कॉर्निया आँख का पारदर्शी सामने का हिस्सा पूरे मानव शरीर का एकमात्र हिस्सा है जिसमें किसकी आपूर्ति नहीं होती? तो कॉर्निया जो है अगले आँख के पारदर्शी हिस्से में पूरे शरीर का वह हिस्सा जिसमें रक्त की आपूर्ति बिल्कुल भी नहीं होती।